दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक ऐसी माँ बेटी की जिंदगी पर आधारित है जो खुद तो सीधी सादी थी ही, लेकिन जमाने को भी बहुत सीधा समझती थी। और यही सीधापन उनको एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुंचा देता है कि जिसको सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें कहानी के अंदर जाना होगा। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। मेरा नाम आशा है। ये नाम मेरी दादी ने रखा था और उनका अपना भी यही नाम था। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं भी। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। हमारे घर में खाने के भी मसले थे। घर में कोई मर्द भी नहीं था। एक बाबा ही थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं और मेरी मम्मी ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं कद में थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन उम्र में 16 साल की थी, पर लगती नहीं थी। मैं अपनी जवानी की तरफ जा रही थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। मम्मी ने कहा था कि 1 साल तक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अब मेरी शादी कैसे होती। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी के हाथ में एक हुनर था। वो मर्दों के पाजामों के डिजाइनर नाड़े बनाने का काम जानती थी, इसलिए उन्होंने यही काम घर में शुरू कर दिया। थोड़े बहुत पैसों से सामान ले आई और उसके बाद ये काम करने लगी। वो दिन में काफ़ी सारे नाड़े बना लेती थी और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये जाकर दुकानदारों को दे आओ और उन्हें कहो कि अपनी दुकान पर रख कर बेच दे। आधे पैसे उनके और आधे हमारे। ये तो ठीक नहीं था, पर मम्मी ने कहा कि हमारे पास दुकान नहीं है, इस तरह हमारा सामान बिक जाएगा। मैंने कहा कि उनको तो मुफ्त में आधे पैसे मिल जाएंगे ना। तो मम्मी ने कहा कि दुकानदारी के यही उसूल होते हैं। मेरे बाबा भी एक किराने की दुकान पर काम करते थे। वो एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर था। बाबा का अपना तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर सेल्समैन का काम किया करते थे। अचानक दिल के मर्ज में गिरफ्तार होकर इस दुनिया से चले गए। मगर वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें 2-3 महीने का राशन दिया, जो अभी तक चल रहा था। अब हम घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन ये राशन जल्द ही खत्म भी हो जाता। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो बड़ा ही अजीब किस्म का लड़का था। आज भी मैं जब जा रही थी दुकानदारों को नाड़े देने के लिए, तो उसने मुझे गली में ही रोक लिया। उसका घर पिछली गली में था और हम दोनों छत पर एक दूसरे को दूर दूर से देखा करते थे। यहीं से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। उसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा कि माल दुकान पर देने जा रही हूँ। उसका नाम कमल था। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र है कोई घर से बाहर निकलने की। तो मैंने कहा कि मम्मी तो नहीं जा सकती, सारा दिन काम करती है, और मैं चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। बाबा तो है नहीं, अब हमको ही काम करना होगा। लेकिन कमल का कहना था कि तुम घर से बाहर ना जाया करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने कहा कि घर से बाहर ना निकले तो फिर खाएंगे कहाँ से। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आता है और बहुत ही ज्यादा गैरत आती है, तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तुम अपने घर वालों को कहो कि मेरे घर रिश्ता भेजे। मम्मी कह रही थी कि मेरी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन कमल का कहना था कि मेरी तो अपनी कोई नौकरी नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा तो फिर मेरे मामलात में ना बोला करो। जब तक मैं अपने घर में हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ मेरी मम्मी का ही हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाना है तो फिर मुझे अपने विवाह में लो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मुझे उसकी बिना वजह की रोक टोक अच्छी नहीं लगती थी, जबकि उसकी अपनी बहन तो पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। पहले मेरी उसकी बहनों के साथ दोस्ती थी, लेकिन जब उसकी बहनों को पता चला कि उनका भाई मुझे पसंद करता है, तो उन्होंने मुझे जगह जगह जलील करवाना शुरू कर दिया। और पिताजी के जाने के बाद तो वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं होता था। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती थी, वरना वो कहते कि किस तरह के कपड़े पहने हैं, जूते देखो टूटे हुए हैं। बस मैं दुकान पर जाकर सामान रखाती, तो उसमें क्या मसला था। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दुकानदार मुझे गुड़िया कहकर पुकारते थे कि गुड़िया सामान लेकर आई है। मैं बहुत खुश होती थी कि सारे इज्जत और प्यार से बात करते हैं। मैं बहुत खुश होती थी कि सारे इज्जत और प्यार से बात करते हैं। एक ही बाजार था लंबा सा, ऊपर से उसको छत भी लगी हुई थी।
पुराना जमाने का बना हुआ बाजार था। छोटी छोटी दुकानें थी। उस बाजार को महिलाओं का बाजार कहते थे। यहाँ पर मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकती थी। पतली सी गली थी। जब मैं वहां जाती तो जो भी मुझे देखता वो बस देखता ही रह जाता था। पता नहीं उस टाइम के मेरे जज्बात थे या जवानी का असर था कि मुझे अच्छा लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, कि मैं खूबसूरत हूं और सब मुझे देखकर मेरी तारीफें करते थे। कोई मुझे दूर से इशारा करता कि तुम्हें नजर ना लगे, तो कोई मेरे पास से गुजरते हुए कहता कि बड़ी खूबसूरत लग रही है ये लड़की। मुझे इस तरह की बातें अच्छी लगती थी। जब इंसान जवान हो रहा होता है तो उसमें इस तरह के जज्बात होना नॉर्मल होते हैं। मेरे साथ भी ये सब कुछ नॉर्मल था। कमल भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं और हम हमेशा साथ रहें, लेकिन वो कुछ करता था नहीं और बस हुक्म चलाने के लिए सबसे आगे आगे होता था। पढ़ाई भी उसने पूरी नहीं की थी। पता नहीं उसका भविष्य क्या था। उसको अच्छी नौकरी मिलने वाली नहीं थी और मेरी मम्मी कहती थी कि मैं तेरी शादी सोच समझ कर करूंगी। सारी जिंदगी मैंने गुर्बत में गुजार दी है, लेकिन तेरे साथ ये नहीं होगा। बड़े बड़े रिश्ते मिल जाते हैं जिसके लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा होती है या पहले एक पत्नी का साथ होता है जो मर चुकी होती है या छोड़कर चली जाती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत अमीर होते हैं। मेरी माँ के दिमाग में इस बात ने घर कर लिया था कि सारे मसले पैसे से खत्म होते हैं। वो कहती थी कि लड़का नहीं देखूंगी, पैसे देखूंगी। अच्छे पैसे होंगे तो तेरी शादी करवा दूंगी। अगर बड़ी उम्र का भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी जब बड़ी उम्र के मर्द को छोटी उम्र की औरत मिल जाती है तो उसे अपने हाथ का छल्ला बनाकर रखता है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। मम्मी तो क्या क्या बोलती रहती थी। खैर मैं अपना काम करके वापस आ जाती थी। दुकानदार मुझे कहते कि आ जाओ, बहुत गर्मी है, चाय पी लो, पानी पी लो, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती थी क्योंकि इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे अपनी हद में रहना है और उनकी हद कहाँ तक है ये भी मुझे मालूम था। एक दुकानदार तो बहुत अच्छा था। उसके पास जितने भी नाड़े बिकते तो वो उनका प्रॉफिट नहीं रखता था। वो कहता था कि ये सारे के सारे पैसे ले जाओ, आपकी मेहनत है, वैसे भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनते, इसमें से भी मैं आधे ले लूँ तो आप गुजारा कैसे करोगी। वो दुकानदार मुझे सबसे अच्छा लगता था। अब मैंने सारा माल उसी को देना शुरू कर दिया। उसका नाम रजनीश था। जब मम्मी को बताया कि उसने अपना प्रॉफिट भी नहीं रखा तो मम्मी हैरान हुई कि आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है। फिर ये कौन सा अच्छा इंसान है जिसने हमें सारे के सारे पैसे दे दिए। लेकिन फिर भगवान जी का धन्यवाद किया क्योंकि उसी दिन हम लोगों ने किराया भी देना था और किराए के पैसे पूरे हो गए थे। हमारा घर ऐसा था कि बस उसको घर कहते थे, वरना उसमें घर जैसी कोई बात नहीं थी। एक दिन मेरी कमल से लड़ाई हो गई। उसने कहा कि तुम्हारी माँ को शर्म करनी चाहिए। एक तो तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, और वो तुम्हें बाहर भेज देती है। मैंने कहा कि हमारी मजबूरी है, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो बात भी ना किया करो। उसने कहा कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैंने कहा कि खाली प्यार से किसी का घर नहीं चलता। अगर इतना ही प्यार करते हो तो अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन कम से कम तुम बात तो करो। लेकिन उसका यही मसला था कि वो बात भी नहीं करता था। सबसे इतना ज़्यादा डरता था, पता नहीं वो क्यों डरता था, या फिर शायद उसने बात की थी और इनकार हो गया था, इसलिए मुझे वो ये बात बता नहीं रहा था। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत मसले थे। एक दिन मम्मी ने ढेर सारे नाड़े बनाए क्योंकि हमारे घर का राशन खत्म हो चुका था। मम्मी सुबह 5 बजे सोई। उसके बाद 10 बजे के करीब मुझे कहा कि दोपहर को ये सारे नाड़े दुकानदार को देकर आना। मैंने कहा कि इतने सारे बना दिए आपने, मम्मी आप आराम भी किया करें। उन्होंने कहा कि बस काम तो करना ही पड़ता है, क्या करें। उसी दिन मुझे कमल ने कहा कि 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा, तुम भी हैरान रह जाओगी। मैंने कहा कि क्या खुशखबरी है। तो उसने कहा कि 1 हफ्ते के बाद ही बताऊंगा। तुमने मुझे बातें सुना सुना कर मेरी आंखें खोल दी है और मैंने कुछ ऐसा कर लिया है जिससे हम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी।
मुझे लगा कि उसने अपने घर वालों से बात कर ली होगी, लेकिन वो कह रहा था कि उससे भी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। खैर, मुझे नाड़ू की डिलीवरी करनी थी, लेकिन जब मैं बाजार गई तो पता चला कि आज बाजार में ज्यादा लोग नहीं हैं। बाजार तकरीबन खाली था। दुकान वाला रजनीश भी अपनी दुकान में अकेला ही बैठा था। उसने मुझे कहा कि ले आई हो डिलीवरी, तो मैंने कहा कि जी। उसने कहा ये तो बहुत सारे नाड़े हैं। मैंने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने कहा कि फिक्र ना करो, मेरा भी आज ही माल बिका है। अगर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो एडवांस में ही तुमको पैसे दे देता हूँ। मुझे ये बात अच्छी लगी, वरना पैसे मिलने में हमारे भी 10-15 दिन तो लग ही जाने थे। उस वजह से ये बात ठीक थी। मैंने उसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा कि हाँ, ये माल बेचकर मैं अपने पैसे तो पूरे कर ही लूँगा, तुम्हें देता हूँ, पैसे अंदर ही रखे हुए हैं, आओ मेरे साथ। मैं दुकान के अंदर चली गई। अक्सर दुकानों के अंदर से ही रास्ता गोदाम को भी जाता है। वो मुझे गोदाम में ले गया और एक अलमारी से पैसे निकालने लगा, लेकिन अचानक से किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अजीब सी किसी चीज की स्मेल आई। शायद वो बेहोशी की दवा थी। मेरा शरीर जैसे बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे लोग तो नजर आ रहे थे, पर मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रही थी। मुझे ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन इतना पता था कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जब वापस घर आई तो किसी को ये बताने के काबिल भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मम्मी को जब सब कुछ बताया तो उन्होंने अपना दुपट्टा मुंह में डाल लिया और बेबसी से रोने लगी। अचानक ही दरवाजे के पास हमें किसी चीज के गिरने की आवाज आई। पलट कर देखा तो कमल था। उसके हाथों से मिठाई का डब्बा गिरा था। लगता है उसने सारी बातें सुन ली थी। वो भी जमीन पर बैठ गया, सर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा कि मेरे मामा बाहर के मुल्क में काम करते हैं, उन्होंने मुझे नौकरी करने के लिए बुलाया था और मेरी माँ ने कहा था कि शादी कर ले, उसके बाद बाहर के मुल्क जाना। मैंने कहा था कि मैं बाहर के मुल्क जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मान गए थे और मुझे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। सोचा था कि इससे शादी करके इसे अपने साथ ले जाऊंगा और फिर 1 से 2 साल बाहर के मुल्क रहूंगा। वापस आकर यहाँ पर कोई कारोबार शुरू कर लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मना करता था। मैंने उसको और आपको भी एक दफा कहा था कि इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को बाजार में मत भेजिए, लेकिन आपने किसी की नहीं मानी और अब देखिए क्या हो गया। कमल भी बुरी तरह रो रहा था। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। 2-3 दिन तक अस्पताल में ही रखा गया। उसके बाद घर ले आए। मैं पत्थर की बुत बन गई थी। बस आसमान को देखती रहती थी और रोना शुरू कर देती थी। दिन इसी तरह गुजर गए और फिर मम्मी एक दिन मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि बेटा, कमल ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है। उसने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा होगा कि वो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसकी मोहब्बत अब कहाँ गई? उसके वादे कस्में, क्या वो सब कुछ झूठ था? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ तो ये सिर्फ हादसा हुआ है, लेकिन उसकी सजा मुझे मिलेगी। ये दुनिया तो ऐसी है कि आपके साथ होने वाले हादसे को भी लोग आपका ही गुनाह बना देते हैं। ठीक है, उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। उसको कहे कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं भी उससे मोहब्बत नहीं करती। मैंने इतना कहा और मैं बुरी तरह से रोने लगी। दिल में सोच रही थी कि अब खुद खुशी कर लूं, क्योंकि जिंदा रहने की तो मेरे पास कोई वजह नहीं बची थी। तब मेरी माँ ने रोते रोते मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ ने कहा कि कमल तुमसे अभी भी शादी करना चाहता है। उसने कहा है कि ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहेगी और कभी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं हैरान रह गई और मुझे वो बात याद आई जो मैंने कमल को कही थी। जब मैंने उससे कहा था कि इतने गैरतमंद हो तो मुझसे शादी कर लो। वो वाकई गैरतमंद था। अगर वो गैरतमंद नहीं होता तो मुझे अपनाने की बात नहीं करता। शायद जमाना उसे बेगैरत कहेगा कि उसने ऐसी लड़की के साथ शादी कर ली जिसकी इज्जत पर दाग लग चुका था।
लेकिन असल में वो मर्द ही गैरतमंद होता है जो औरत की हिफाजत करता है और उसको पनाह देता है। जब कमल वहां आया तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैं तो उसे कभी इतना बहादुर समझती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि वो मेरी खूबसूरती का दीवाना है, लेकिन कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन उसने तो आज मुझे मेरे इतने बड़े दाग के साथ एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि अगर तुम मुझे इस दाग के साथ स्वीकार नहीं तो फिर मोहब्बत कैसी। लेकिन मेरे लिए फिर भी ये सब कुछ आसान नहीं था। बार बार मेरे जज्बात मुझ पर हावी होते जाते हैं। मुझे वो दिन आज भी याद आ जाता है। हम लोग गरीब थे, उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन हमारा केस बहुत कमजोर था। अगर ज्यादा बात होती तो फिर ये बात भी बाहर निकल आती। कमल ने मुझसे शादी कर ली और कुछ अरसे के लिए बाहर के मुल्क चला गया। उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। लेकिन मेरी सास अच्छी थी। वो कहती थी कि जब दिल करे अपनी माँ के घर रह लिया करो। तुम्हारा पति नहीं है, हम समझते हैं कि तुम्हारा दिल घबराता होगा। कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहती कि पति की याद आ रही है। कमल वापस आया तो उसने पैसों से एक छोटा सा कारोबार बना लिया और हमने अपने लिए अपनी दुनिया बना ली, जहां अब हम खुशी खुशी रहते हैं। सच कहते हैं कि इंसान पर जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर उसके अपने उसके साथ खड़े हैं तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकता है। लेकिन दुआ तो यही है कि ईश्वर किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए, किसी पर भी ऐसी मुसीबत ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।